Bismillahirrahmanirrahim. This is Mudassir Mughal, your physics teacher and mathematics. प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको फिजिक्स के अंदर सबसे पहले एरर बताया। एरर के अंदर आपने अगर कल का लेक्चर मेरा देखा होगा तो एरर बेसिकली है क्या। तो मैंने आपको बताया था कि एरर ये होता है कि अगर आपके पास जो नाउन वैल्यूज होती है, ठीक है, उसमें से अगर आप मेजरमेंट वैल्यूज को माइनस करते हो तो आपके पास एरर आता है। फिर एरर की दो टाइप्स मैंने आपको बताई कि एक एरर जो होता है ना वो रैंडम एरर होता है और एक सिस्टमैटिक एरर होता है। तो आज हम देखेंगे कि रैंडम एरर क्या है। कल मैंने आपको बताया था द निग्लिजेंसी ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड रैंडम एरर। अब निग्लिजेंसी ऑफ अ पर्सन क्या है बच्चे, इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह है कि मैं बच्चे को देता हूं वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्नियर कैलिपर्स क्या है कि वर्नियर कैलिपर्स एक इंस्ट्रूमेंट है यूज टू मेजर द स्मॉल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को इवैल्यूएट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का। अब वर्नियर कैलिपर्स का अगर बच्चे की निग्लिजेंसी नहीं तो वो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा? क्लोज बोथ जास जेंटली। वो जेंटली तौर पर उसको क्लोज करेगा। वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो चेक करेगा क्या इसका जीरो एरर जीरो है। जीरो एरर जीरो से क्या मुराद होता है कि अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड कर दें, बिल्कुल सामने आ जाए, देन जीरो एरर इज जीरो। अगर ऐसा नहीं, अगर वो जीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के जीरो के राइट साइड पर रहता है तो हम उसको पॉजिटिव ऑफ जीरो एरर कहते हैं। तो अगर वो लेफ्ट साइड पे चला जाता है, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जीरो लेफ्ट साइड पे चला जाता है तो हम इसको नेगेटिव ऑफ जीरो एरर कहते हैं। अब उसने निग्लिजेंसी क्या की कि उसने उसका जीरो एरर चेक ही नहीं किया। अब वो कोई भी उसके पास ऑब्जेक्ट्स है, हॉलो स्फीयर है, उसका वो डायमीटर फाइंड करना चाहता है तो वो उसको क्लोज करेगा तो वो देख रहा है कि अगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर गलती थी, उसने चेक नहीं किया, तो अब उसकी जो इंस्ट्रूमेंट की वैल्यूज आएगी वो डिफरेंट आएगी। अब वो माइट भी उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर पॉजिटिव है जीरो एरर या नेगेटिव है या जीरो एरर जीरो है। अगर तो जीरो एरर जीरो है तो फिर उसकी जो है वैल्यू ठीक आ जाएगी, उसका एरर ठीक आएगा, जो उसकी मेजरमेंट है वो ठीक आएगी। तो अगर ऐसा नहीं, उसने चेक ही नहीं किया, तो फिर उसकी वैल्यूज क्या आएगी? गलत आएगी। एक और एग्जांपल के साथ आपको बताता हूं। जैसे स्टॉप वॉच है, उसकी तीन आपके सामने उसके तीन बटन होते हैं, एक है स्टार्ट, एक है स्टॉप और एक रीसेट बटन होता है। अब वो कर रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, इंटरवल ऑफ एन इवेंट को चेक करना चाहता है। कोई एक्सपेरिमेंट है, उसका इवेंट रखा हुआ है, उसके अंदर उसको कंप्लीट करना है। तो उस बच्चे ने उसको देखा ही नहीं कि वो जीरो पे है या नहीं है, उसने उसको रीसेट नहीं किया, तो वो उसको यूज करेगा तो उससे जो इंटरवल आएगा तो वो इंटरवल हो सकता है वो पहले ऑलरेडी यूज है, उसके अंदर ऑलरेडी इंटरवल मौजूद है, उसने नहीं देखा। तो इस तरह का जब कोई एरर आता है तो उसे रैंडम एरर कहते हैं। द नेग्लिजेंसी ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड रैंडम एरर। दीज एरर हैव नो यूनिक डायरेक्शन। इसकी कोई एक डायरेक्शन नहीं हो सकती, ये मैनी डायरेक्शनल हो सकता है। कि जरूरी नहीं कि मैं वर्नियर कैलिपर्स की बात करता हूं, वो बच्चा सेक्री गेज इस्तेमाल कर रहा है, वो मीटर रूल यूज कर रहा है, वो मेजरिंग टेप यूज कर रहा है, यानी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो उसके अंदर जब वो बार बार जो एरर आ रहे हैं तो वो डिफरेंट डायरेक्शन में होते हैं, मैनी डायरेक्शनल होते हैं, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? रैंडम एरर कहते हैं। अब दूसरी बात आ जाएगी सिस्टमैटिक एरर। The error which are already present in the instrument is called a systematic error। यानी ये एरर ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट के अंदर मौजूद होता है, यानी वो हो सकता है ऑलरेडी पॉजिटिव ऑफ जीरो एरर है तो उसके अंदर फिक्स हो चुका है, अगर वो नेगेटिव ऑफ जीरो एरर है तो वो नेगेटिव ऑफ जीरो उसका फिक्स हो चुका है। तो वो उसमें क्या आएगा कि अगर उसकी ये कंडीशन होती है कि इसकी यूनिक डायरेक्शन होती है, अगर वो पॉजिटिव जीरो एरर है तो फिर वो हर वैल्यू के ऊपर पॉजिटिव ही आएगा, अगर उसका नेगेटिव ऑफ जीरो एरर है तो हर वैल्यू के ऊपर उसका नेगेटिव ऑफ जीरो एरर ही आएगा। तो ऐसा एरर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है किसके अंदर? इंस्ट्रूमेंट के अंदर, हम उसको सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। फेडरल बोर्ड बच्चों ये क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर। क्वेश्चन पूछेगा इस तरह कि डिफाइन एरर। सबसे पहले वो पूछेगा कि एरर को डिफाइन करें, फिर वो डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर।
फिर वो पूछेगा रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में क्या डिफरेंस है। तो ये मैंने आपको बताया कि एरर हैज यूनिक डायरेक्शन, द एरर में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब बात ये है कि हम इस एरर को, ये जो एरर आ रहे हैं, हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। तो चूज द बेटर इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि हम किसी बेटर इंस्ट्रूमेंट को चूज करें। दूसरी बात, चेंज द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, अगर वो सिस्टमैटिक एरर है तो हम उसको एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को चेंज करें। बच्चा अगर किसी चीज का इंटरवल फाइंड कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो दूर से देख रहा है, उसे चाहिए कि वो उसके पास आ जाए और जो है ना वो 25 सेंटीमीटर से देखे, जो उसका एग्जैक्ट लोकेशन होती है, जो एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है उससे देखेगा तो उसकी मेजरिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएगी। तो मैंने ये बताया कि इस अगर वो पूछ ले कि हाउ वी कैन रिड्यूस दिस टाइप ऑफ एरर, तो दो चीजें करेंगे बच्चे, चूज द बेटर इंस्ट्रूमेंट, हम एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। हम एक सिंपल जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर्स है उसकी जगह रिप्लेसमेंट करके हम डिजिटल जो है ना वो आपके पास जो होता है इंस्ट्रूमेंट है, इसको वर्नियर कैलिपर्स कहते हैं, वो डिजिटल भी आ चुके हैं, सेग्रीगेट डिजिटल आ चुके हैं, हम डिजिटल यूज कर सकते हैं। यानी इसके लिए हम बेटर इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, या फिर हम चेंज द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, हम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स को चेंज कर सकते हैं। मतलब एक बार गलती आ गई उस एरर के अंदर, हमें चेक करना चाहिए कि उसकी एरर के अंदर कोई इश्यू तो नहीं हुआ रहा, तो हम उसके लिए कुछ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें इनकी करेक्शन भी तो करनी है ना, ये तो रिड्यूस करने के लिए हम इसको करेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, इस एरर को करेक्शन करने के लिए 3 चीजें लाजमी है जो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन की जाए, आइडेंटिफाई किया जाए कि किस वजह से एरर आ रहे हैं। दूसरी बात, इसकी एस्टिमेट किया जाए, जो वैल्यूज आई है उसको एस्टिमेट करो कि क्या ये वैल्यूज जो है वो इस इंस्ट्रूमेंट से अगेन दोबारा की जाए, एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल लगाया जाए ताकि हम एस्टिमेट कर सकें कि वैल्यूज करेक्टनेस की तरफ जाए। फिर नेसेसरी एडजस्टमेंट, अगर हम इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो करें, तो फिर ये एरर जो है ये अरेज हो सकता है। बच्चे मैंने आपको फेडरल बोर्ड के ऊपर जो क्वेश्चन आता है कि डिफाइन एरर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर और हाउ कैन वी करेक्ट दिस एरर, और उसके बाद नेसेसरी कंडीशन, करेक्शन के लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है वो मैंने आपको बता दी हैं। इसी में से ही फेडरल बोर्ड एमसीक्यूज लेगा, शॉर्ट क्यूज लेगा और लॉन्ग क्यूज लेगा। बच्चे लॉन्ग क्यूज लेना होगा तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, एरर से स्टार्ट करेगा और ये तमाम चीजें आप उसके अंदर लिखेंगे तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा। अगर वो शॉर्ट की बात करेगा तो डिफरेंस बिटवीन रैंडम एरर एंड सिस्टमैटिक एरर पूछेगा। तो बच्चों आपने फेडरल बोर्ड जो है ना वो आपको 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन देता है, तो 3 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कम से कम 3 लाइंस, 3 to 4 लाइंस का आंसर आपके पास होना चाहिए ताकि आप उसको सेटिस्फाई कर पाए। तो बच्चों ये था एरर और इसकी टाइप्स ऑफ एरर, और इसको जो रिड्यूस द टाइप ऑफ एरर को कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं और उसके बाद इसकी करेक्शन कैसे कर सकते हैं। ये जो आज का टॉपिक था, एक पूरा जो कल से हम शुरू किया हुआ था एरर वाला, वो आज कंप्लीट हुआ। बच्चे आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियोस या हमारा मेथड पसंद आए तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का जरूर इजहार करें। आपकी जो इजहार राय होगा वो हमारे लिए काबिल तहसीन होगा। अल्लाह हाफिज।